क्या आपने अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर ली है? अगर नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, वरना यही लापरवाही बुढ़ापे में तकलीफ देगी। इसलिए आज मैं आपके पास ये टॉपिक लेकर आया हूँ, एनपीएस बुढ़ापे की सच्ची तैयारी। अगर आपको कहा जाए कि मात्र 500 रुपया महीना डिपॉजिट करके 60 साल की उम्र के बाद आप अच्छा खासा पेंशन ले सकते हैं, तो कैसा लगेगा? उसी का प्लान मैं समझाने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके लिए ये जान लीजिए कि एनपीएस क्या है। एनपीएस के बारे में जरा समझ लीजिए। इसका मतलब होता है नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम। ये भारत सरकार का एक योजना है जो रिटायरमेंट लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा भी अगर पैसा जमा किया जाए तो 60 साल के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलता है। और ये चूंकि सरकारी योजना है, इसलिए पूरी तरह से सुरक्षित भी है। तो क्या इसे बिना नौकरी करने वाले लोग भी कर सकते हैं? चलिए देखते हैं इसे कौन कौन कर सकते हैं और इसकी उम्र की सीमा क्या है। तो ये जो है, कोई भी भारतीय नागरिक जिसका उम्र 18 से 70 साल के बीच हो, वो ये खाता खोल सकता है। चाहे आप नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी में हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के लिए ये खाता है। एनपीएस खाता दो तरह का होता है, एक होता है टीयर 1 और दूसरा टीयर 2। टीयर 1 में क्या होता है, आप जो पैसा जमा कर रहे हैं वो 60 साल तक जमा होगा। 60 साल से पहले आप पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। बहुत जरूरी पड़ने पर 25% तक आपका जो जमा राशि है उसका 25% तक ही आप निकासी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा है टीयर 2, ये सेविंग अकाउंट के जैसा होता है। इसमें जब चाहे आप जमा कीजिए और जब चाहे तब वहां से आप निकाल भी सकते हैं। इसका फायदा क्या है? चलिए इसका फायदा को देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर में, ये सरकार की योजना है इसलिए भरोसेमंद है। दूसरा, हम जो पैसा जमा करते हैं वो पैसा जाता है कहाँ? इक्विटी फंड में और डेट फंड में। ये दोनों का मिक्स होने से क्या फायदा है? इक्विटी में हाई रिस्क भी है और हाई प्रॉफिट का चांस रहता है। डेट में प्रॉफिट कम है लेकिन रिस्क भी नहीं होता है। तो दोनों का मिक्स होने से क्या होता है, यहाँ मुनाफा भी ज्यादा मिलता है और रिस्क भी कम हो जाता है। और जो रिटर्न मिलता है सालाना यहाँ पर, वो 8 से 10% का रिटर्न मिल जाता है। साथ ही साथ सबसे फायदा क्या है, यहाँ टैक्स बचत भी मिलता है। जो लोग नौकरी करता है या बिजनेस करता है, सरकार को इनकम टैक्स देता है, उन लोगों के लिए और ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि यहाँ पर 1.5 लाख तक आपका 80C के तहत और 50,000 तक एक्स्ट्रा आपको 80CCD1B के तहत छूट मिलता है। ये छूट क्या समझ लीजिए, मतलब ये टोटल 2 लाख तक अगर आप जमा करते हैं, टोटल 2 लाख अगर जमा करते हैं आप एक साल का एनपीएस में, तो आपका जो कुल आमदनी है उसमें 2 लाख माइनस कर दिया जाएगा टैक्स कैलकुलेट करते समय। तो इसमें अगर 30% भी अगर टैक्स देते हैं आप, तो 2 लाख में 60,000 रुपया का सीधा बेनिफिट आपको हो जाता है हर साल। अब ये खाता को खोलने का तरीका क्या है, कैसे खाता खोलें? तो इसके लिए देखिए, ऑनलाइन वेबसाइट है। ये वेबसाइट आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप खोल सकते हैं। या फिर बैंक, या सबसे बढ़िया होता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप इस खाता को खोल सकते हैं। आपको क्या ले जाना होगा? आधार कार्ड और पैन कार्ड, और आपका खाता खुल जाएगा। अब सवाल उठता है कि पैसा कब और कैसे मिलेगा। तो चूंकि ये जो योजना है, यह योजना 60 साल उम्र तक के लिए है। आप चाहे किसी भी उम्र में ये खाता खोलते हैं, लेकिन 60 साल उम्र तक के लिए ये खाता चलता है। और 60 साल तक आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं। 60 साल के बाद जो भी आपका मेच्योरिटी वैल्यू होगा, जो ब्याज और आपका मूलधन मिलाकर जो मेच्योरिटी वैल्यू होगा, उसका कम से कम 40% आपको पेंशन योजना में जमा करना होगा। और 60% तक आप एक मुश्त भी ले सकते हैं, जिसमें आपको टैक्स फ्री होगा, मतलब उस अमाउंट में टैक्स भी नहीं लगेगा। आप चाहें तो पूरा अमाउंट भी पेंशन योजना में जमा कर सकते हैं, लेकिन यह मैंडेटरी है कि कम से कम 40% आपको पेंशन योजना में जमा करना ही होगा। अगर आप 60 साल से पहले ये पैसा निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 80% आपको पेंशन योजना में जमा करना होगा। आप 20% तक ही निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो कुल पैसा है वो 2.5 लाख रुपया से कम है, मतलब आपका जमा राशि और ब्याज मिला करके 2.5 लाख से भी कम है, तो इसमें आप क्या निकालिएगा और कितना पेंशन मिलेगा? इसलिए यहाँ पर छूट है कि अगर इतना कम राशि है तो इसको पूरा आप निकाल सकते हैं। अब जरा ये कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि पेंशन योजना में आप कितना राशि जमा करेंगे तो आपको कितना पेंशन मिलेगा।
अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया जमा करता है पेंशन योजना में और उसका उम्र है 60 साल, तो प्रत्येक महीना उसे 500 से 600 रुपया पेंशन मिलेगा। अगर उसका उम्र 70 साल है तो ये 600 से 650 रुपया तक मिल सकता है। यहाँ ज़्यादा उम्र होने से पेंशन का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये 60 साल वाला व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक जिएगा और ज़्यादा दिनों तक पेंशन लेगा, ये 70 साल वाले के तुलना में। अब देखिए यहाँ पर दो तरह का योजना है, एक रिटर्न वाला है, एक नो रिटर्न वाला है। दोनों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक योजना है जिसमें मृत्यु के बाद पेंशन मिलना तो बंद हो जाएगा, लेकिन जो जमा राशि था वो जमा राशि उसके परिवार वाले को, उसके नॉमिनी को रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर पेंशन का राशि थोड़ा प्रत्येक महीना कम होगा। दूसरा है नो रिटर्न वाला, इसमें पेंशन का राशि थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मृत्यु के बाद कोई पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा नॉमिनी को। तो यहाँ पर जो नो रिटर्न वाला लेता है वो जितना दिन तक जिंदा है उतना दिन तक परिवार वाले को फायदा है कि जब तक वो जीवित है तब तक पैसा मिलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति का परिवार में ज़्यादा थोड़ा सा देखभाल किया जाता है। क्योंकि ये पेंशन जो शुरू होता है 60 साल उम्र होने के बाद शुरू होता है, लेकिन कोई व्यक्ति पेंशन योजना में पैसा जमा किया लेकिन 60 साल से पहले ही उसका मृत्यु हो गया, तो फिर ऐसा हालत में क्या होगा? ऐसा स्थिति में जो भी जमा राशि है उसका जो भी ब्याज बनता है उसके नॉमिनी को लौटा दिया जाएगा। अब नॉमिनी के पास ऑप्शन है कि वो पैसा ले सकता है या चाहे तो वो अपने नाम में फिर पेंशन योजना में ट्रांसफर कर सकता है। अब किसी खास केस में अगर 70 साल का व्यक्ति खाता खोल लेता है, क्योंकि यहाँ पर 18 साल से लेकर 70 साल तक लिमिट दिया गया है, तो 70 साल का व्यक्ति भी खाता खोल सकता है। हालांकि ये उम्र नहीं है पेंशन योजना लेने का, पेंशन योजना लेने का समय 50 साल से पहले ही है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र में भी खाता खोलता है तो उसको कम से कम 3 साल तक ये खाता चलाना होगा, उसके बाद उसे पेंशन मिलना शुरू होगा। मतलब 73 साल जब हो जाएगा उसका, तब उसको पेंशन मिलना शुरू होगा। अब इसका फाइनल निष्कर्ष यह है कि एनपीएस एक आसान, सुरक्षित और सरकार की गारंटी वाला योजना है जो आपके बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकती है, और मात्र 500 रुपया महीने से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। अगर आपने अभी तक एनपीएस नहीं लिया है तो जल्दी शुरुआत कीजिए ताकि आपका कल आरामदायक हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।